एशिया कप के सबसे बड़े मैच में पाकिस्तानी बैटर्स फेल हो गए। इवेंट के अहम तरीन मैच में भी साइम अयूब कोई कारकर्दगी न दिखा सके। हार्दिक पांड्या ने साइम अयूब को खाता खोलने का मौका ही न दिया। पाकिस्तान की दूसरी विकेट मोहम्मद हारिस की गिरी। बुमराह ने मोहम्मद हारिस को 3 रन से आगे न बढ़ने दिया। 6 रन पर 2 विकेटें गंवाने के बाद फखर जमान और साहिबजादा फरहान ने टीम को कुछ सहारा दिया, लेकिन टीम के 45 के स्कोर पर फखर जमान भी पेविलियन वापस लौट गए। फखर जमान 15 गेंदों पर 17 रन बनाकर अक्षर पटेल की गेंद पर कैच दे बैठे। जरूरत के वक्त कप्तान सलमान अली आगा भी टीम के किसी काम न आए और सिर्फ 3 रन बनाकर कैच आउट हो गए। हसन नवाज 5 और मोहम्मद नवाज कोई रन न बना सके। साहिबजादा फरहान के अलावा कोई बैटर न चल सका। साहिबजादा फरहान 40 रन के इनिंग खेलकर नुमाया रहे। पाकिस्तान की पहली विकेट 1, दूसरी 6 रन पर गिरी, तीसरी विकेट 45, चौथी 49, पांचवी और छठी 64 रन पर गिरी। कुलदीप यादव और अक्षर पटेल की 2-2 विकेटें, हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह ने 1-1 विकेट हासिल की। कौमी टीम का गुज़श्ता मैच वाला स्क्वाड बरकरार। भारत जेंटलमैन खेल के आदाब भूल गया। भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव ने टॉस के मौके पर पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा से हाथ ना मिलाया। कप्तान कौमी टीम सलमान अली आगा ने टॉस के बाद गुफ्तगू करते हुए कहा, हालिया दिनों में हमने अच्छी क्रिकेट खेली है। कौमी टीम में कोई तब्दीली नहीं की गई। आज का मैच जीतने के लिए पुरज़्म है। दुबई की कंडीशन से वाकिफ हो गए हैं। टॉस हारने के बाद भारतीय टीम के कप्तान सूर्या कुमार यादव बोले, हम टॉस जीतते तो पहले फील्डिंग ही करते। आज के मैच से मुतालिक हमारी तैयारी मुकम्मल है। पाकिस्तानी टीम के हेड कोच माइक हैसन का कहना है कि टीम पुरएतमाद है, अच्छा मुकाबला होगा। हाई वोल्टेज टाकरे में हरीफ टीम को टफ टाइम देंगे। मुल्क में क्रिकेट का जुनून सर चढ़कर बोलने लगा। शायकीन क्रिकेट कौमी टीम की जीत के लिए पुरुमीद। बड़े शहरों में मैच दिखाने के लिए बड़ी बड़ी स्क्रीन्स का एहतिमाम। छोटे शहरों और देहात में भी लोग टीवी के सामने बैठ गए। कौमी क्रिकेटर्स की फैमिली टीम की जीत के लिए दुआ गो। खवातीन टीम की हेड कोच मोहम्मद वसीम और खिलाड़ियों का भी नेक ख्वाहिशात का इजहार। खवातीन क्रिकेटर्स ने पैगाम दिया कि टीम आज के मैच में जारहाना क्रिकेट खेले। साबिक क्रिकेटर्स के एक और मार्का में कौमी टीम को मुफीद मशवरे। 92 न्यूज़ की खसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू करते हुए पीजे मीर ने कहा कि कौमी टीम को चाहिए कि अपनी नेचुरल गेम खेले। मार्का हक के बाद ज़्यादा प्रेशर अब भारतीय टीम पर है। मेरे नज़दीक आज का दिन अबरार अहमद का है। साबिक क्रिकेटर अजहर खान बोले, कौमी टीम में जीत का जज्बा मौजूद है। शाहीन आफरीदी के पास अच्छा पेस है, वो स्टार बॉलर है। साबिक क्रिकेटर मोहम्मद इलियास ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज का मैच वही टीम जीतेगी जो कैच ड्रॉप नहीं करेगी। खेल हार जीत का हिस्सा है, लेकिन हारो भी तो फाइट कर कर हारो। सैलाब मुतासरीन के अगस्त के बिजली बिल मुआफ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सैलाब मुतासर अफराद के लिए रिलीफ का ऐलान कर दिया। कौम से खिताब में कहा कि मुतासरीन के बिजली बिल्स की अदायगी वफाकी हुकूमत अपने वसाइल से करेगी। जो मुतासरीन बिजली बिल्स अदा कर चुके हैं उन्हें अगले माह वापस कर दिए जाएंगे। मुतासर इलाकों में कमर्शियल और सनती सार्फिन के नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात से बखूबी आगाह हैं। इनकी मदद करना हमारी जिम्मेदारी है। बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के बायस बहुत तबाही हुई। मुतासर अफराद की अपने घरों में वापसी तक चैन से नहीं बैठेंगे। जलालपुर पीरवाला और शुजाबाद में सैलाब के वार बस्ती धोंदू के बंद में शगाफ पड़कर 240 फीट हो गया। सैलाब के खतरे पर मोटरवे M5 जलालपुर पीरवाला के करीब बंद। मुल्तान, रहीम यार खान और बिहाड़ी के सैकड़ों देहात भी ज़ेरे-आब। जलालपुर खाकी में कश्ती उलटने से 40 अफराद डूब गए। रेस्क्यू वालों ने बर्वक्त कार्रवाई करके तमाम अफराद को बचा लिया। सादिकाबाद में नबी शाह के मकाम पर जमींदारा बंद टूट गया। बहावलपुर में गहरे पानी में फंसे 4 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। बहावलपुर के मकाम पर दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाबी रैला मौजूद। अहमदपुर शर्खिया में भी सैलाबी रैलों का बस्तियों पर कहर। सैलाबी पानी से घर जमी बोस गांव खंडर में बदल गए। मुतासरा लोग छतों पर महसूर इमदादी टीम्स के मुंतजिर हैं। दरिया सतलुज में तुगयानी से कसूर में एक बार फिर खतरे की घंटियां बजने लगी। भारत के पानी छोड़ने से हेड गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव 1,01,300 क्यूसेक रिकॉर्ड। उधर बूरेवाला में साहूका के मकाम पर दुल्हा और बाराती सैलाबी पानी में फंस गए। रेस्क्यू एहलकारों ने दूल्हे मियाँ और बारातियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया।
सैलाबी रैलों की आमद से दरियाए सिंध में तोक्यानी सैलाबी पानी से कच्चे के देहात डूब गए। सक्खर में कच्चे के 30% से ज्यादा देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता। गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड। सक्खर बैराज पर दरमियाने और कोठरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का गुड्डू और सक्खर बैराज का दौरा, सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि गुड्डू बैराज पर आज रात सैलाब पीक पर होगा। इस वक्त गुड्डू बैराज पर 6,26,000 क्यूसेक पानी है। अंदाजा है बैराज में 7 लाख क्यूसेक तक पानी आएगा। NDMA ने 11 से 12 लाख क्यूसेक की इत्तला दी थी। उम्मीद है सैलाब को खैरियत से समुंदर तक ले जाने में कामयाब होंगे। वफाकी हुकूमत को अक़वाम मुत्तहिदा से इमदाद की अपील करनी चाहिए। मुल्क में मानसून के 11वें स्पेल ने भी तैयारी पकड़ ली। PDMA की पंजाब में 16 से 19 सितंबर तक बारिशों की पेशगोई। मानसून बारिशों के बायस नदी नाले में तुग़यानी का खदशा। पंजाब के तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत जारी। उधर महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा हफ्ते से मुल्क के बालाई इलाकों में गरज चमक से बारिश होगी। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में वक्फे से बारिशें होंगी। सदर आसिफ अली जरदारी का चीन की एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन के एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का तारीखी दौरा। बिलावल भुट्टो, आसफा भुट्टो और सेनेटर सलीम मंडवीवाला भी उनके साथ थे। सदर ममलिकत मुसल्लह अफवाज के सुप्रीम कमांडर की हैसियत से AVIC कॉम्प्लेक्स पहुंचे। सदर को J-10C, JF-17 और J-20 स्टेल्थ फाइटर्स पर ब्रीफिंग दी गई। सदर ने कहा मार्का हक और ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में तैयारों की कारकर्दगी नुमाया रही। सदर आसिफ जरदारी का चीन में ज़लज़ला वार्निंग सिस्टम से लैस हाई स्पीड ट्रेन के जरिए भी सफ़र। सदर जरदारी ने आलूदगी से पाक इलेक्ट्रिक ट्रेन और ज़लज़ला वार्निंग सिस्टम को इंजीनियरिंग का शाहकार करार दिया। कतर पर इसराइली जारहियत के बाद मुस्लिम ममालिक मुत्तहिद अरब इस्लामी ममालिक का हंगामी इजलास आज से दोहा में शुरू। पहले मरहले में वज़ीर ख़ारजा का बंद कमरा इजलास। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार दोहा में मौजूद। वज़ीर ख़ारजा मीटिंग में इसराइली हमले के बाद की सूरत हाल पर गौर। अरब इस्लामिक सरबराही इजलास में कल का एजेंडा तय किया गया। कल होने वाले सरबराहान ममलकत के इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। सऊदीया, कतर, ओमान, UAE, कुवैत, बहरीन इजलास में शरीक होंगे। ईरान, इराक, तुर्किया के सरबराहान और ओहदेदारान की शिरकत भी मुतवक्के। इसराइली हमले से गजा मुज़ाकरात मुतासिर हो सकते हैं। फ़लस्तीनी रियासत की आलमी हिमायत पर इसराइल ने सख्त रद्द अमल दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की तलाबीब पहुँचने पर गुफ्तगू। कहा कि अमरीकी सदर ट्रंप इसराइली हमले से खुश नहीं, लेकिन अमरीका इसराइल ताल्लुकात मुतासिर नहीं होंगे। कतर से भी शराकतदारी कायम रहेगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं का पाक अमरीका ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। हालिया इलाकाई और बैनुल अक़वामी मामलात पर भी गुफ्तगू हुई। गजा के निहत्ते फ़लस्तीनियों पर जुल्म और बर्बरियत का तारीख तरीन दौर। इसराइली फ़ौज की बमबारी से मजीद 68 फ़लस्तीनी शहीद, 346 जख्मी हो गए। सेहूनी फ़ौज ने इमदाद के मुंतज़िर 10 अफराद को शहीद कर दिया। इसराइल की मुसल्लत कहत से गजा में मजीद 2 अफराद दम तोड़ गए। फ़लस्तीनी शहदा की मजमूई तादाद 64,871 हो गई। उधर इसराइली आबादकारों का फोर्सेस की सरपरस्ती में मस्जिद अक्सा के अहाते पर धावा। फ़लस्तीनियों को बाहर निकाल कर ज़बरदस्ती अपनी मजहबी रसूमात अदा की। बर्लिन में हज़ारों अफराद का गजा में नस्ल कुशी के खिलाफ एहतजाज। जर्मन हुकूमत से इसराइल पर नस्ल कुशी रुकवाने के लिए दबाव डालने का मुतालबा किया। बरतानिया में गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाज। लंदन में दाएं बाजू की रैली में 1.5 लाख से जायद अफराद की शिरकत। मुजाहिरीन का हुकूमत से गैर कानूनी तारकीन वतन की आमद रोकने का मुतालबा। मुश्तइल मुजाहिरीन की पुलिस के साथ झड़पें, शीशे की बोतलें और दीगर अशिया फेंकी। मुजाहिरीन के हमलों से लंदन पुलिस एहलकार के 26 एहलकार लहूलुहान हो गए। पुलिस ने तशद्दुद समेत मुख्तलिफ जुराइम के इल्ज़ाम में 25 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी तरफ एंटी फॉशिज्म के खिलाफ भी वस्ती लंदन में बड़ा एहतजाज हुआ। नेपाल में अगले साल 5 मार्च को इंतखाबात कराने का ऐलान। जेन जी के एहतजाज पर भारतीय मीडिया की मनफी और जानिबदाराना रिपोर्टिंग। नेपाली नौजवानों ने भारतीय मीडिया को बेइज्जत करके भगा दिया।
नेपाली नौजवानों ने भारतीय सहाफियों को धक्के दिए, तशद्दुद भी किया। खबर एजेंसी के मुताबिक मुजाहिरीन ने कहा, हमें आपकी सपोर्ट नहीं चाहिए, नेपाल से निकल जाओ। मुजाहिरीन ने भारत को मुल्क में बदअमनी का जिम्मेदार करार दिया। नेपाली मुजाहिरीन भारतीय सहाफियों के सामने बर्तन बजाते रहे। शाम में पार्लिमानी इंतखाबात रवा माह होंगे। साबिक सदर बशारुल असद की हुकूमत का तख्ता उलटने के बाद ये पहला जमहूरी अमल होगा। नया इंतखाबी अमल बराह रास्त नहीं बल्कि मकामी कम्युनिटी शख्सियात पर मुश्तमिल इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए होगा। 2 से 10 नशिस्तों पर मुश्तमिल असम्बली में 1/3 अराकीन अबूरी रहनुमा अहमदुल शरा को नामजद करेंगे। अमेरिका और वेनेजुएला के दरमियान कशीदगी उरूज पर। वेनेजुएला की हुकूमत ने अपने शहरियों को असलहा चलाने की तरबियत देना शुरू कर दी। ब्रॉक्स में सदारती गार्ड्स ने नेशनल मिलिशिया में शामिल शहरियों को हथियार चलाना सिखाए। उधर अमेरिका ने 5 F-35 लड़ाका तैयारे पोर्टो रिको में पहुंच गए। अमेरिकी सदर ट्रंप ने गुज़श्ता हफ्ते 10 स्टेल्थ तैयारे कैरिबियन में तैनात करने का हुक्म दिया था। पेंटागन के मुताबिक खित्ते में मुनशत कार्टेल्स के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है।